देखिए दोस्त, आज हम लोग आवेशन देखेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और एक बोर्ड के दृष्टि से बहुत अच्छा है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इस वर्ष भी इस टॉपिक से आने की संभावना होती है। चलिए देखेंगे आवेशन क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ, आवेशन एक विधि है जिसके द्वारा आवेशित वस्तु को बिना आवेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है और यह विधि आवेशन कहलाती है। जितने भी वस्तु आवेशित होते हैं वो मुख्य रूप से 3 विधि द्वारा आवेशित होते हैं। तो तीनों विधि को हम बारी बारी करके समझेंगे और एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए देखते हैं आवेशन क्या है। मैंने परिभाषा बनाया, आवेशित वस्तु से बिना आवेशित वस्तु को आवेशित करने की विधि को आवेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए कोई एक पदार्थ है और ये पदार्थ आवेशित है और दूसरा पदार्थ लिया जाए ये आवेशित नहीं है। अगर इस पदार्थ से हम इस पदार्थ को जिस विधि द्वारा हम आवेशित करते हैं वही विधि आवेशन कहलाती है। देखते हैं कि आखिरकार एक वस्तु से इस वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, कितने तरीका से कर सकते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। इसका 3 तरीका होता है। पहला, चालन विधि द्वारा आवेशन। इसका परिभाषा क्या आता है, आवेशित पदार्थ को बिना आवेशित पदार्थ के संपर्क में रखने पर आवेशित हो जाता है, जिसे हम चालन विधि द्वारा आवेशन कहते हैं। समझते हैं? बताया जा रहा है यदि कोई पदार्थ आवेशित होगा, दूसरा पदार्थ आवेशित नहीं होगा, तो दोनों पदार्थ को संपर्क में लाकर हम आवेशित यदि कर दे तो उसे हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एक कोई आवेशित वस्तु है और दूसरा बिना कोई आवेशित वस्तु है। इस दोनों वस्तु को या तो इसको संपर्क में लाया जाए या तो मैंने इसे क्या किया, एक वायर द्वारा जोड़ दिया। तो इसमें से जो आवेश था इसमें आवेश चली गई और यह वस्तु भी आवेशित हो गया। तो इससे पता चलता है कि एक दूसरा को हमने संपर्क में रखा और संपर्क में रखने के कारण यह वस्तु आवेशित हुआ, जिसे हम चालन विधि द्वारा आवेशन कहते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा विधि मैं देखता हूं, घर्षण विधि द्वारा आवेशन। मैंने बताने का प्रयास किया, जब दो पदार्थ को आपस में लगड़ा जाता है तब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर के फलस्वरूप दोनों पदार्थ आवेशित हो जाता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या बताया कि जब दो पदार्थ तो यदि हम ले और उसे लगड़ने का प्रयास करें तो लगड़ने से क्या होगा कि उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होगी और ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा और वह इलेक्ट्रॉन निकलकर एक दूसरे में चला जाएगा। मान लिया जाए यहाँ पे मैं देखता हूं कि यह एक पदार्थ था, ये दूसरा पदार्थ था। मान लिया जाए ये पदार्थ कांच था और दूसरा पदार्थ
ये रेशम का चादर था। दोनों को रगड़ा गया तो रगड़ने पर इसमें धन आवेश आती है और इस पदार्थ पे ऋण आवेश आ जाती है। इससे पता चलता है कि यह वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा जिसके कारण धन आवेश आया, और यह वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया होगा जिसके कारण इस पर ऋण आवेश आया होगा। तो विद्यार्थी यहाँ से ये पता चल रहा है परिभाषा के द्वारा कि आपस में रगड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। तो यह जो विधि था, इसमें जो पदार्थ था घर्षण के द्वारा आवेशित हुआ, तो इस विधि को घर्षण विधि द्वारा आवेशन कहते हैं। तीसरे विधि के पास चलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें हमने परिभाषा बनाया, आवेशित वस्तु को बिना आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाए तो आवेशित संपर्क में रखा जाए तो आवेशित करने की विधि को संपर्क में रखा जाए तो आवेशित वस्तु को बिना आवेशित वस्तु के संपर्क में रखकर आवेशित करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो पदार्थ लेंगे, दोनों पदार्थ में एक पदार्थ आवेशित होगा और दूसरा पदार्थ बिना आवेशित होगा, लेकिन दोनों पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में नहीं होगा। इसके पहले देखिए एक पदार्थ संपर्क में था, यहां देखिए ये भी पदार्थ संपर्क में था, लेकिन अब बिना संपर्क में लाए अगर दूसरा वस्तु आवेशित हो जाता है तब उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए, एक कोई पदार्थ है, मान लिया जाए एक पदार्थ चुंबक है, या कोई दूसरा पदार्थ लिया जाए, ये पदार्थ धनावेश से आवेश, इस किनारे पे धनावेश है, यहाँ पे ऋण आवेश है। दूसरा पदार्थ अगर हम लोहा ले लें तो देखा क्या जाता है कि अगर इसको हम चुंबक रखा है तो चुंबक पर यहाँ पे धन आवेश है, दूसरे किनारे पर ऋण आवेश है, तो इस लोहा पर एक प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न होती है और यह आवेश इस आवेश के उल्टा होता है, लेकिन इसके दूसरे किनारे पर समान आवेश होती है। अगर ये प्लस होगा ये माइनस होगा, अगर ये माइनस होगा ये प्लस होगा। कहने का तात्पर्य होगा कि इस साइन के उल्टा साइन की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हर एक सूरत से ये वस्तु आवेशित हो गया, क्योंकि इस पर धन आवेश, इस पर ऋण आवेश, और यह पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपर्क में नहीं था। इस तरीके से दुनिया में जितनी भी सारी वस्तुएं होते हैं वह 3 तरीका से आविष्कृत किया जा सकता है। तो दोस्तों आज तक इतना ही।